श्राद्ध कितनी पीढ़ियों तक होता है, हमारे शरीर में वास करती है 3 पीढ़ियाँ। श्राद्ध करने वाले को यह भी जानकारी होनी चाहिए कि 3 पीढ़ियाँ हमारे शरीर में ऐसे रूप में वास करती है। हमारे माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, वृद्ध परदादा, वृद्ध परदादी, इन 3 सूक्ष्म प्राणियों का शरीर हमारे शरीर में रहता है और हमारा अधिकार 3 पीढ़ियों तक रहता है। हमें 3 पीढ़ियों तक श्राद्ध निकालना चाहिए। श्राद्ध को हम उसके प्रस्तुति समय में ही करें। वह समय दोपहर के बाद का होता है, वह समय पितरों का समय होता है। उस समय के अनुरूप हमारा चलना अनिवार्य रहता है। श्राद्ध में सोमवती अमावस्या का खास महत्व। श्राद्ध में विशेषता होती है कि अगर श्राद्ध में सोमवती अमावस्या आती है, ऐसे में गया जी में श्राद्ध का जो महत्व है वही महत्व कैथल में है। जो कैथल में पिंडदान और दान भोजन आदि करवाते हैं उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता भी है कि अगर फाल्गु जी में या गया जी में रहकर श्राद्ध किया जाए तो सभी फलों की प्राप्ति होती है। कौन कर सकता है पितरों का श्राद्ध या तर्पण? हिंदू धर्म के अनुसार घर के मुखिया या प्रथम पुरुष अपने पितरों का श्राद्ध कर सकता है। अगर मुखिया नहीं है तो घर का कोई अन्य पुरुष अपने पितरों को जल चढ़ा सकता है। इसके अलावा पुत्र और नाती भी तर्पण कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार पिता का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए। पितृपक्ष में क्या भगवान जी की पूजा कर सकते हैं? धार्मिक मान्यता और पौराणिक शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में सभी प्रकार के मांगलिक व शुभ कार्य वर्जित होते हैं। शास्त्रों में देवी देवताओं की पूजा के साथ पूर्वजों की पूजा भी वर्जित मानी गई है। पितृपक्ष में कौन कौन से काम वर्जित रहते हैं? पितृपक्ष के समय में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दौरान हमें शुभ व मांगलिक कार्य भी नहीं करने चाहिए और नए कपड़े भी नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि इस समय नए कपड़े खरीदने पर उन पर पितरों का हक हो जाता है। इसलिए हमें नए कपड़े और नया सामान भी नहीं लेना चाहिए। पितरों के लिए कौन सा दीपक लगाना चाहिए? पीपल पर जल चढ़ाए दिए में रोजाना पीपल के पेड़ पे जल अर्पित करें और घी का दीपक जलाने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। और पीपल में भी भोग लगाने से हमारे पूर्वज भूखे प्यासे कभी नहीं रहते और कृपा बरसाते रहते हैं। पितरों को जल कितने बजे देना चाहिए? पितरों को जल देने का समय प्रातः 11:30 से 12:30 के बीच का होता है। पितरों को जल चढ़ाते समय कांसे का लोटा या तांबे का लोटा या कोई भी लोटा प्रयोग करें। पितरों को पानी कौन दे सकता है? पितृ ऋण से पिता के अतिरिक्त माता और वे सभी बुजुर्ग भी शामिल माने गए हैं जिन्होंने हमें अपना जीवन धारण करने और उनका विकास करने में सहयोग दिया है। पितृपक्ष में कौन सी सब्जी नहीं बनानी चाहिए? हिंदू धर्मशास्त्र के मुताबिक पितृपक्ष के दौरान जमीन के अंदर होने वाली सब्जियां जैसे मूली, अरबी, आलू आदि का सेवन नहीं करना चाहिए और नहीं इनका पितरों को भोग लगाना चाहिए। श्राद्ध के दौरान ब्राह्मणों को भी इसे ना खिलाए। सनातन धर्म में लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन माना जाता है। पितृपक्ष में पितरों के लिए रोज दीपक कहाँ जलाए? पितृपक्ष में या अमावस्या के दिन या हर रोज हमें अपने पितरों के लिए दक्षिण दिशा की साइड मुख कर दीपक जलाना चाहिए। हमें अगर रोज दीपक जलाना है तो दक्षिण मुखी दीपक जलाना चाहिए और अगर पितृपक्ष में दीपक जला रहे हैं तो हमें पहले दीपक जलाने वाली जगह को थोड़ा सा साफ कर उस पर पान या केले का कोई भी पत्ता रखकर उस पर दीपक रखें और दीपक में काले तिल अवश्य डालें। फिर उस पत्ते पर सफ़ेद कोई भी मिठाई या चीनी कोई भी एक चीज़ का भोग लगाए और अपने पितरों को कहें कि हम अपने सामर्थ्य अनुसार आपका पूजन कर रहे हैं, कृपया इसे स्वीकार करें। दीपक हमें हमेशा मेन गेट के बाहर दक्षिण दिशा की साइड जलाना चाहिए। पूर्वजों के लिए दीपक लगाने से पहले हमें अपने मंदिर में दीपक लगाना चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों को कैसे खुश करें? पितरों को खुश करने और पितृ दोष से राहत पाने के लिए अमावस्या का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए इस दिन दान, पुण्य और श्राद्ध कर्म करने से पितरों को खुश किया जा सकता है। इसलिए किसी जरूरतमंद को वस्त्र, फल आदि दान करें। पितृ दोष के उपाय और तिथियां जानने के लिए मेरी पहले की वीडियो जरूर देखें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और जानकारी के लिए प्लीज़ कमेंट जरूर करें और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। धन्यवाद।